afternoon, students. I am Bhavna, your science teacher. Today we will start a new chapter, chapter number 6, care of animals. Care of animals means animals की देखभाल करना. किस तरीके से एनिमल्स को स्वस्थ रखा जा सकता है, उनकी देखभाल किस तरीके से की जाती है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो सर्व अस इन मैनी वेज. जैसे कि प्लांट्स है, जानवर हैं, उनसे हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं. दे गिव अस मिल्क, वूल, लेदर एक्सेट्रा. उनसे हमें दूध मिलता है, ऊन मिलती है, लेदर मिलती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलती है. सो वी शुड टेक केयर ऑफ बोथ वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. इसलिए हमें पालतू और जो जंगली जानवर होते हैं उनकी केयर भी करनी चाहिए. केयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. अब जो जंगली जानवर हैं उनकी केयर हम किस तरीके से कर सकते हैं. एनिमल्स विच लिव इन फॉरेस्ट, डेजर्ट, लेक्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. वो जानवर जो जंगलों में, जो रेगिस्तान वगैरह होते हैं, ऐसी जगहों पर या झील वाली जगह पर रहते हैं, उन्हें जंगली जानवर कहा जाता है. दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड चेन एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग अ बैलेंस इन नेचर. वो क्या करते हैं? दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड चेन. वो एक फूड चेन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है. एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पूरा जो नेचर है, प्रकृति है, उसमें बैलेंस को बनाए रखने में. मैन हैज़ बीन हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स फॉर मैनी ईयर्स. जो लोग थे या आदमी था, वो क्या करता था? काफ़ी समय से जानवरों का शिकार करता आ रहा है. दे आर हंटेड फॉर देयर स्किन, मीट एंड अदर यूजफुल थिंग. और वो उनको शिकार करता था उनकी स्किन के लिए, उनके मीट के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए वो जानवरों का शिकार करता था. टुडे मैनी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैव लॉस्ट फॉर एवर फॉर द रीज़न. और आज के समय में जानवरों की जो कई सारी प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो गई, यानी गुम हो गई है, जो आज के समय में हमें देखने को नहीं मिलती. टाइगर इज़ आर नेशनल एनिमल. जो टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय पशु है. पिकॉक इज़ आर नेशनल बर्ड. पिकॉक जो मोर है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है. नो वन इज़ अलाउड टू किल दीज एनिमल्स एनीवेयर. और किसी को भी कोई मतलब इनको मारने के लिए किसी को भी कोई परमिशन नहीं मिली हुई, यानी इन जानवरों का शिकार कोई भी नहीं कर सकता. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन स्ट्रॉन्ग स्टेप्स टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ. जो हमारी भारत की जो सरकार है उन्होंने कई सारे स्टेप्स लिए हैं वाइल्ड लाइफ यानी जानवरों की लाइफ को बचाने के लिए. किस तरीके से उनको सुरक्षित रखा जाता है उसके लिए कई सारे रूल्स वगैरह भी बनाए गए हैं. देयर आर स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट कटिंग ऑफ ट्रीज़ एंड हंटिंग. उन्होंने कई सारे ऐसे नियम भी बनाए हुए हैं. अगर कोई ट्रीज़ को कट करता है या हंटिंग करता है या शिकार करता है तो उसके लिए उनको पनिश भी किया जाता है. ऐसे कानून लागू किए गए हैं. नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव बीन सेट अप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री. कई सारे राष्ट्रीय पार्क बनाए गए हैं, सेंचुरीज बनाई गई है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो कि पूरी कंट्री के अलग अलग पार्ट में हैं. नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर लार्ज एरियाज ऑफ लैंड वेयर देयर आर मैनी ट्रीज एंड वेयर एनिमल्स मूव अबाउट फ्रीली. और जो नेशनल पार्क या वाइल्ड सेंचुरीज़ हैं वहाँ पर वो इतनी बड़ी जो लैंड होती है वो इस तरीके से होती है, इतनी बड़ी होती है कि वहाँ पर कई सारे पेड़ उगाए जा सकते हैं. जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को फ्रीली वहाँ पर घूम सकते हैं, जो जानवर होते हैं. एंट्री इन दीज एरिया इज़ प्रोहिबिटेड. एंट्री इन दीज एरिया इज़ प्रोहिबिटेड. और जो इन जगहों पर जो एंट्री है वो निषेध की गई है, यानी मना है कि कोई जा नहीं सकता. हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स शुड ऑल्सो बी बैन्ड बाय द गवर्नमेंट. और जो जानवरों का शिकार करना होता है उसको भी गवर्नमेंट के थ्रू बैन किया गया है. केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स. जो डोमेस्टिक पालतू जानवर हैं उनकी केयर किस तरीके से कर सकते हैं. सम एनिमल्स लाइक काउ, हैन, डक, डॉग, बफेलो, गॉट एक्सेट्रा आर डोमेस्टिक एनिमल्स. वी शुड टेक ग्रेट केयर ऑफ दैम टू कीप दैम हेल्दी. हमें उनकी केयर करनी चाहिए ताकि वो हेल्दी रहे. ओके. दे आर यूज़फुल टू अस इन डिफरेंट वेज़. वो हमारी कई तरीके से यूज़फुल होते हैं हमारे लिए. वी शुड कीप डोमेस्टिक एनिमल्स इन क्लीन एंड सेफ प्लेस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हीट ऑफ सन, कोल्ड विंड्स एंड फ्रॉम अदर एनिमल्स. और जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके लिए प्लेस वगैरह भी इस तरीके का साफ़ सुथरा होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए. ओके. वहाँ पर उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, यानी बचाया जा सके.
सूरज की जो गर्मी होती है वो ज़्यादा ना पड़े उन पर, या ज़्यादा ठंड ना लगे। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस तरीके से जो जगह होती है रहने के लिए वो उनके लिए रखी जाती है। वी मस्ट गिव दैम प्रॉपर फूड टू ईट, हमें प्रॉपरली फूड देना चाहिए उनके खाने के लिए। क्लीन वाटर टू ड्रिंक एंड देयर वाटर फूड कंटेनर शुड बी क्लीन डेली, और जिसमें उनका पानी डाला जाता है वो हमेशा साफ़ करना चाहिए। इफ़ एन एनिमल्स फॉल्स सिक ग्रेट केयर वुड बी टेकन, अगर कोई जानवर मान लो बीमार पड़ता भी है ना तो उसकी प्रॉपरली केयर करनी चाहिए। ओके, जो जानवर होते हैं उनके लिए वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं। दे शुड बी ट्रीटेड बाय स्पेशल वेटरनरी डॉक्टर्स इन स्पेशल हॉस्पिटल्स कॉल्ड वेटरनरी हॉस्पिटल्स, उनको ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए वेटरनरी डॉक्टर्स के थ्रू। इनके लिए हॉस्पिटल्स होते हैं वेटरनरी जहाँ सिर्फ जानवरों को ले जाया जाता है। द वेस्टेज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स शुड बी डिस्पोज प्रॉपरली, और उनका जो वेस्ट होता है उसको भी सही जगह पर हमें डिस्पोज करना चाहिए। इट शुड बी कलेक्टेड इन स्पेशल पिट एंड अलाउड टू डिके, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मैन्योर विच कैन बी यूज फॉर बेटर क्रॉप यील्ड, और जो इनका डिस्पोज वगैरह भी होता है, जो भी इनका वेस्ट वगैरह होता है उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है एक मैन्योर के रूप में, एक खाद के रूप में, क्योंकि जितने भी हम प्लांट्स वगैरह होते हैं उसमें सॉइल डालते हैं, ये जो हमारी फील्ड्स वगैरह होती है, खेत वगैरह होते हैं, उसमें जो भी हम खाद का यूज़ करते हैं वो इनके वेस्ट से ही बनाया जाता है। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे। आपका होमवर्क है कि जितना मैंने रीड करवाया से आप प्रॉपरली रीड करोगे। अगर किसी को कोई मीनिंग समझ में ना आया हो या किसी लाइन में कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप नेक्स्ट क्लास में वो पूछ सकते हो। ओके, और जिनकी नोटबुक चेक नहीं है, चेकिंग के लिए नोटबुक सबमिट करवाइए। और लाइव क्लास के आपके 10 मार्क्स है तो लाइव क्लास को अटेंड करना कंपलसरी है। ओके, थैंक यू।